Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. First I will give you introduction of myself. I am Shireen Kawal and I am teacher of mathematics. I will give you lessons on your subject maths. अच्छा आपने टू बुक्स परचेज़ की होंगी. फर्स्ट इज़ मैथमेटिक्स 8 which is from the Punjab curriculum and text book board Lahore, and the second book you have purchased which is mathematics 9 from the Karwan book house Lahore. हम दोनों बुक्स को पढ़ेंगे बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम बुक 8 एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 विच इज़ पोलिनोमियल. बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट algebraic expressions. Now what are the objectives of this lesson? We will learn about algebra, term, constant, variable, coefficients, literals, operators, algebraic expressions, and in the end I will give you home assignment. Now what is algebra? Algebra was introduced by a Muslim mathematician named Al-Khwarizmi. He was also considered as the father of modern algebra. Now what are the algebraic expression? An algebraic expression is made up of symbols and sign of algebra. यानी व्हाट आर द साइंस ऑफ अलजब्रा. अब साइन आपको पता है क्या होते हैं, यानी प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन. एंड व्हाट आर द सिंबल ऑफ अलजब्रा. सिंबल्स मीन द अलजब्रा कंटेन्स वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, लिटरल्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ these symbols and signs will make the algebraic expression. Now you can see here the few examples of algebraic expression. The first is 14. अब algebraic expressions आपके माइंड में होता है कि algebraic expression are those expressions in which we have the variable x and y. अब अगर 14 के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ तो 14 कंटेन द वेरिएबल विच हैज़ पावर ज़ीरो. अब आपको ये पता होगा कि ऐसी वैल्यूज़ जिनकी पावर ज़ीरो हो जाती हैं वो आपके पास 1 की इक्वल होती हैं. If I write 14 multiplied by x raised to the power 0, then x raised to the power 0 will become 1. तो 14 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 14. यानी इसके साथ अगर आप वेरिएबल लिखना चाहेंगे तो वेरिएबल आपके पास x रेज टू दी पावर 0 भी हो सकता है, y रेज टू दी पावर 0 भी हो सकता है, या z रेज टू दी पावर 0 भी हो सकता है. यानी उसकी पावर जो है वो 0 होगी. तो जब आपके पास पावर 0 हो जाएगी वो 1 की इक्वल हो जाएगा, और 14 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 14. And this 14 is called the constant algebraic expression. In the second, third and fourth you have two variables x and y, and in the last example you have the two variables y and z, and you know that variables are in the form of x, y and z. Now we will learn about the components of algebraic expression. There are following components. The first is term, constant, variable, coefficients and literals. Now we will learn about these components one by one. The first component is term. In algebra, a term is either a single number or a variable, or a numbers and variables multiplying together. यानी आपके पास जो टर्म होती है, अब टर्म आपके पास एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है. अब वो सिंगल वैल्यू आपके पास कोई एक कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं, ठीक है. जैसे आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है. अब टर्म्स आपके पास जो फर्स्ट है इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक वेरिएबल ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. इसी तरह जो सेकंड आपके पास टर्म है 2y, इसमें भी एक न्यूमेरिकल नंबर और एक वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखे हुए हैं, ये एक सेकंड टर्म है. और अगर आप लास्ट वाले में देखें तो 7 एक न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल लिखा हुआ है, तो ये भी एक टर्म है. नाउ देयर आर 3 टर्म्स जो कि डिफ्रेंशिएट कैसे हो रही है, प्लस और माइनस साइन से हो रही हैं. नाउ हेयर यू कैन सी दैट वी हैव 3 टर्म्स विच आर 3x, 2y and 7. Now what are the components in which we have a constant? Constant, a symbol that has a fixed numerical value is called a constant. अब ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी एक वैल्यू फिक्स्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती. अगर आप देखें 1 2 3 अप टू 7 जितने भी आपके पास नंबर्स आ जाएं, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएं वो कांस्टेंट हैं, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. इट विल रिमेन एज इट इज़. यानी अगर आप इस होल
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें आपके पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो बिल्कुल सेपरेट करके लिखी हुई है, जिसके साथ कोई आपके पास वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट नंबर इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब 3 और 2 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये भी आगे देखते हैं क्या है। यानी हेयर इट इज़ गिवन दैट द 7 इज़ अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू will not change. Now x and y are the variables, and variables are the quantities which may change within the context of the mathematical problem or experiment. यानी ये इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। यानी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू वेरी करती है इन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। Now in this algebraic expressions you have two variables x and y. अब algebraic expression में एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक ही algebraic expression में 2 भी वेरिएबल हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अब ये जो आपके पास algebraic expression given है, here we have 2 variables. Now what are the coefficients? A coefficient is a number used to multiply a variable. Variable with no number have a coefficient 1. अब कोफिशेंट्स क्या होते हैं? वो भी नंबर्स होते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। अगर वो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं देन दीज विल बिकम कोफिशेंट्स। और अगर वो सेपरेट लिखे होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या वो नंबर्स, तो वो कांस्टेंट होंगे। और अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे देन दीज विल बिकम कोफिशेंट्स। अब आपके पास जैसे 3 और 2 हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये नंबर हैं, लेकिन अगर ये वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखे हुए हैं देन दीज आर कॉल्ड कोफिशेंट्स। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो बिल्कुल सेपरेट लिखा हुआ है, उसके साथ आपको कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो आपके पास उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट विल बी 1. नाउ व्हाट आर द लिटरल्स? द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। यानी आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन सब को आप लिटरल्स कहते हैं। अब लिटरल्स को आपने फर्दर आगे उसको क्लासीफाई किया हुआ है, यानी ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल सेपरेट लिखे हुए हैं दीज वर कॉल्ड कांस्टेंट्स, और ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं दीज आर कॉल्ड कोफिशेंट्स। अब यहाँ पर अगर आप लिटरल्स को कोफिशेंट्स और कांस्टेंट्स में देखना चाहें तो ए और बी आपके पास कोफिशेंट्स हो जाएंगे और जो सी होगा इट विल बी कांस्टेंट। Now what are the operators in the algebraic expressions? Operators are the signs which are plus sign, minus sign, division sign or multiplication sign. Now you can say that the algebraic expression is an expression which connects the variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division, and it is called an algebraic expression. Now check your knowledge for the expression 7x plus 3y minus 9. What are the terms here? What is constant here? What is variable here? And what are the operators here? Now we will see the answer in the next slide. अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है 7x plus 3y minus 9, what are the terms here? Here we can say the first term is 7x, second term is 3y, and the third term is minus 9. Now what are the constant? Constant is only one value which is minus 9. What are the variables? There are two variables involved here which are x and y. And the operators are plus and minus sign. If I say what are the literals here? Literals are the combination of coefficients and constants. Then you can say that literals are 7, 3 and minus 9. This is a video link. You can use this video link to solve the home assignment which I have given here. You have to solve the exercise 5.1 question number 1, 2, 3 with the help of this video link. इस video link को यूज़ करके इसमें सारे questions जो से हैं वो सॉल्व हुए हुए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से देखकर उसको समझकर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। और वैसे अगर आपने ये स्लाइड्स देखी हैं तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।